ए, काम कर जल्दी, काम कर। जरा हमेला भर और फेंक किया उधर। ए बेटा, मैं लाइन में तुमसे पहले खड़ा हूँ, जाओ पीछे खड़े हो जाओ। अच्छा, अब तुझसे सीखना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं। चुपचाप खड़े रहने तो फूट जाएगा। अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? एक बार बोला ना, देखो चुप बैठने के लिए समझ में नहीं आता। चल अब ठीक हो ना बाबा? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ओ सरंजीत, यहाँ का हीरो। एक काम कर ले, तू इस बुड्ढे की दुख भरी कहानी सुन ले जब तक मैं खाना खा लेता हूँ। ये रोटी दाल। खाना बाद में खाना। ले बाबा से माफी मांग। माफी तो नहीं मांगूंगा। बाबा चलो खाना खा लो। शुक्रिया बेटा। सरंजीत, सीआईडी ऑफिसर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। हेलो सरंजीत। हेलो सर। आपकी ईमानदारी और अच्छे काम के बहुत चर्चे सुने हमने। आप तो एक सच्चे आईएएस ऑफिसर थे। आप मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए एसीपी साहब। मैं बस अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमें क्यों बुलाया आपने यहाँ पर? एसीपी साहब, मैं सीआईडी की मदद लेना चाहता हूँ। हमारी मदद? इंस्पेक्टर अभिजीत, मैं चाहता हूँ कि आप एक एक्सीडेंट केस की इंक्वायरी करो। एक्सीडेंट केस? पर ये तो पुलिस का मामला है। हाँ सरंजीत, एक्सीडेंट के मामले में सीआईडी की क्या जरूरत है? जरूरत है एसीपी साहब, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। मर्डर? किसका खून हुआ? उसका नाम निरंजन था। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। मुझे शक है कि किसी ने जानबूझकर उसका मर्डर किया है। मिस्टर सरंजीत, आप हमें पूरी बात अच्छे से बताइए। क्या हुआ क्या था? निरंजन एक सोशल वर्कर था। वो अपनी पोती टीना की मर्डर केस की सच्चाई जानने के लिए सबूत ढूंढ रहा था। उन्होंने जेल में मुझे चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि उन्हें असली खूनी का पता चल गया है। वो सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा है। पुलिस तक पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। ओह, तो टीना का खून हुआ था। लोग समझते थे कि टीना ने आत्महत्या की है,
लेकिन निरंजन जानता था कि उसका खून हुआ है, इसलिए मैंने उसकी मदद के लिए कार्तिक को भेजा। कार्तिक उससे पहले वहां पहुंचे, निरंजन का एक्सीडेंट हो गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ये केस जरूर लें। ठीक है सरंजीत जी, आप चिंता मत कीजिए, हम उन दोनों के खूनियों को जरूर ढूंढ निकालेंगे। थैंक्स। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है सरंजीत। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना हमारा भी फर्ज है। हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आ रहा है। मैं उन्हें बचा नहीं सका सर। देखो कार्तिक, तुमने कोशिश तो की थी। नाकामयाब कोशिश। अगर 5 मिनट पहले मैं पहुंच जाता तो शायद ये खून होने से रोक सकता था मैं। हम तुम्हारे जज्बात समझ सकते हैं कार्तिक। बहुत बुरा लगता है जब हम चाहते हुए भी किसी को बचा नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ कार्तिक, क्या हुआ क्या था वहां पर? उस दिन मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा था। मुझे पता था कि निरंजन जी सारे सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं, लेकिन इंक्वायरी चल रही है सर। अरे सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे क्या हुआ? किसी बुजुर्ग इंसान का एक्सीडेंट हुआ है सर। जी जी हाँ सर, खबर लगती है आपको मैं खबर करता हूँ। निरंजन जी? जी सर। सर ये मिला है। बटुआ, ये टूटा हुआ चश्मा, घड़ी और फोन। इसके अलावा और कुछ नहीं सर, बस इतना ही सामान है। सर इसका मतलब खूनी ने निरंजन जी को मारने के बाद सारे सबूत वहां से उठा लिए थे। मगर कार्तिक, जब तुम्हें पता था कि वहां से सारे सबूत गायब है, तो उसी वक्त तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया है? सर पुलिस मुझसे वहां सबूत होने का सबूत मांगती है जो मैं दे नहीं सकता था। सनी जी ने मुझे कहा था और मैंने विश्वास कर लिया, लेकिन पुलिस मेरा विश्वास क्यों करती? अब वैसे भी इस केस से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है कार्तिक, थैंक यू वेरी मच मदद के लिए। अगर मेरी जरूरत पड़े प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सर। सर, हमें उस एक्सीडेंट की जगह जाकर तहकीकात करनी चाहिए। हाँ दया, और इस टीना की मौत की भी तहकीकात करनी पड़ेगी। हाँ सर, निरंजन जी के पास सबूत भी था कि टीना की मौत एक आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है, और इसी सबूत को मिटाने के लिए निरंजन जी का खून भी कर दिया खूनियों ने। टीना की मौत में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। पता लगाना पड़ेगा कि टीना ने क्या खुद बालकनी से कूदकर जान दे दी या फिर किसी ने उसे धक्का दे दिया। दया, टीना जो अपनी घर की बालकनी में से गिरी, वो बिल्कुल यहां आके गिर गई, यहां पर, है ना? जो कुछ भी हुआ है टीना के घर में ही हुआ, टीना के घर में। निरंजन जी का एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था। ट्रक उस तरफ से आया था और वो पुलिस स्टेशन जा रहे थे। हाँ सर, जब ट्रक वहां से आ रहा होगा तभी निरंजन जी यहाँ से रास्ता क्रॉस कर रहे होंगे और एक्सीडेंट हो गया होगा। लेकिन फ्रेडी, पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट का कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं। एक काम करते हैं, वहां चल के देखते हैं जहां से ट्रक आया था। अरे ये क्या, ये रास्ता तो बंद है। सर फिर तो ट्रक यहाँ से आया ही नहीं होगा। वही तो फ्रेडी, जरा बुला उसको। अरे सुनो भाई, एक मिनट। हाँ ये कब से चल रहा है काम यहाँ पे? 1 हफ्ता हो गया सर। 1 हफ्ता? ये 2-3 दिन पहले यहाँ पे कोई ट्रक खड़ा था क्या? मैंने तो नहीं देखा सर।
अच्छा ठीक है, जाओ। सर, अगर ये रास्ता पिछले 1 हफ्ते से बंद है तो फिर इस ट्रक ने निरंजन जी को पीछे से कैसे मारा? सर, खून का निशान। मैंने कहा था ना दया, जो कुछ भी हुआ यहीं पे हुआ, यहीं पे। क्योंकि ट्रक वहां से आया और शायद यहीं कोने पे खड़ा हो गया। यहाँ खड़ा होकर निरंजन जी का इंतजार करता रहा और जैसे ही निरंजन जी दिखे, ट्रक ने उनको उड़ाया और वापस मेन रोड से फरार। लेकिन सर, इतने बड़े ट्रक को किसी ने तो देखा होगा। हाँ फ्रेडी, किसी ने तो देखा होगा। सर, हाँ, ये देखिए सर, वॉल में भी खून के निशान है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है सर। सर, इस तरफ है खून के निशान। इधर भी। लेकिन सर, आगे तो दीवार है। दीवार पर मार के देखो। अच्छा। ये देखो दया, खून के निशान है, लेकिन दिखाई नहीं पड़े क्योंकि खूनी ने सारे खून के निशान मिटा दिए थे। लेकिन टीना की मौत कैसे हुई होगी? टीना पर जरूर किसी ने गोली चलाई थी, जिसकी वजह से उसके खून की चींटे ऐसे दीवार पर उड़ गए। लेकिन सर, पुलिस की रिपोर्ट में ऐसे गन शॉट के जख्म का कोई जिक्र है ही नहीं। शायद उन्होंने देखा नहीं होगा। लेकिन सर, ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस वालों को पता ही नहीं चला कि टीना को गोली लगी? ऐसे हो सकता है सचिन, हो सकता है, क्योंकि काफी साल पहले मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एक केस में। पर सर, टीना की लाश का पोस्टमार्टम हुआ था, तो फिर जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसने अपने रिपोर्ट में गोली के बारे में लिखा था नहीं? वही तो। और फिर इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मान लिया कि टीना ने आत्महत्या कर ली। इसका मतलब है पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी मिला हुआ था। सर, इस निरंजन जी का शक सही था, टीना का खून ही हुआ। हाँ दया, बिल्कुल सही है। सुनिए, जरा एक बात बताइए, जिस दिन टीना की मौत हुई, क्या आप लोग जानते हैं कोई मिलने आया था टीना से, या फिर आप लोगों ने कोई आवाज सुनी हो? जरा याद करना। है? नहीं सर, पर जब टीना गिरी थी तो हमने उसकी चीख सुनी थी सर। किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं सर। मतलब सर, गन पे साइलेंसर लगा हुआ था? हो सकता है, हो सकता है। वॉचमैन, तुम्हें तो पता होगा ना कौन आया था टीना से मिलने के लिए? साहब, इस बात को 2 महीने हो गए, कुछ याद नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे पास एंट्री रजिस्टर और फिर सीसीटीवी कैमरा तो लगे हुए हैं, वो तो होगा ना उसका रिकॉर्ड? हाँ, वो है। बस तो फिर वो एंट्री रजिस्टर और सीसीटीवी का फुटेज दोनों चाहिए हमें। सर, मैंने एक लाल कलर का ट्रक देखा था, वो उस दिन वहां खड़ा था। यहाँ पे खड़ा था, इसीलिए उन लोगों ने नहीं देखा। अच्छा, ये बताइए, ट्रक का नंबर याद है आपको? नहीं सर, नंबर तो मैंने नहीं देखा।
उस ट्रक ड्राइवर के बारे में कुछ याद है? वो अपनी नीली रंग की शर्ट बदलकर दूसरी शर्ट पहन रहा था। मैंने उससे कहा भी कि वो ट्रक हटाए, मुझे रास्ता साफ करना है, मगर उसने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वो ट्रक में ही बैठा रहा। नीले रंग का शर्ट? जी सर, और उस नीले रंग की शर्ट पर एक पीले कलर का बैच भी था। नीली शर्ट और पीला बैज? सर, लगता है वो आदमी किसी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता होगा। हो सकता है फ्रेडी। और कुछ याद है उस ट्रक ड्राइवर के बारे में? उसका चेहरा, वो दिखता कैसा था? उसकी बड़ी सी मूछें थी और दाहिने गाल पर एक मस्ता भी था। बस इतना ही याद है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फ्रेडी, पता लगाओ ऐसी कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका ड्रेस नीली रंग की शर्ट और पीला बैज है। सर, जिस डॉक्टर ने टीना की नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी वो अभी फरार है। एक काम करो, निखिल को बोलो उसके घर पे नजर रखे और जैसे ही वो दिखाई दे हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। नहीं सर, मैं ऐसे नहीं जानता। कौन है ये लड़की? अभी मैं भूल गया था सर। ये लड़की, ये तो टीना है, हमारे ऑफिस में काम करती थी। अच्छा, आखिरी बार टीना से कब मिले थे आप? ये उसकी मौत से शायद 2-3 दिन पहले। कहाँ मिले थे? मैं ऑफिस में मिला था सर। सर, वैसे मेरी उससे ज्यादा जान पहचान नहीं थी, हम ऑफिस में ही मिलते थे सिर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफिस में ही मिलते थे। जी सर। सचिन, चल। वॉचमैन? जी सर। इन्हें पहचानते हो? हाँ साहब, ये इमरान साहब है। टीना मैडम को अक्सर घर छोड़ने आते थे। ये झूठ बोल रहा है सर, ही इज लाइंग। तुम जा सकते हो। वैसे जिस दिन टीना का खून हुआ उस दिन तुम कहाँ थे? सर, मैं ऑफिस में ही था सर। ऑफिस में थे? जी सर। हाँ, सचिन जरा। तुम ऑफिस में थे तो फिर ये कौन है? तो कोई जुड़वा भाई भी है क्या? सर, है? नहीं। सच सच बताओ, टीना के घर गए थे या नहीं? बताओ। हाँ सर। कितने बजे गए थे? ये 12:15-1 के आसपास के। 12:15-1 के आसपास। ये देखो, तुम बिल्डिंग के अंदर 11 बजे गए थे और बिल्डिंग से बाहर निकले 11:15 बजे। हो सकता है सर, मैंने टाइम नहीं देखा था सर। मैं उसकी बिल्डिंग के बाहर गया, मैंने दरवाजा खटखटाया पर किसी ने खोला नहीं। फिर मैं वापस चला आया सर। मैं मतलब 45 मिनट तक तुम टीना के घर का दरवाजा खटखटाते रहे हैं? मैंने टीना को मारा था। मेरे ऑफिस के एक सीनियर रिपोर्टर हितेन ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं टीना का मर्डर करता हूं तो वो मुझे प्रमोशन दिलाएगा। सिर्फ प्रमोशन के लिए तुमने एक निर्दोष लड़की की जान ले ली? हाँ? समझ में नहीं आ रहा तुम कैसे इंसान हो? ले जाओ इसे। चलो चलो। इस सीनियर रिपोर्टर हितेन से मिलना होगा। हितेन सर तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है हितेन? सर पता नहीं, कल उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दी? आप कौन है? सर, मेरा नाम अरविंद है और मैंने आज ही हितेन की जगह ज्वाइन किया है। और आप? मैं नीता हूँ, अरविंद सर की सेक्रेटरी, और इससे पहले हितेन सर की सेक्रेटरी।
तो आप ये बता सकती हैं कि हितेन और टीना इनके बीच में कोई झगड़ा वगैरह हुआ था क्या, या कोई अजीब बात घटी थी? हाँ सर, मैंने टीना और मिस्टर हितेन को किसी बात पे बहस करते हुए सुना था। मिस्टर हितेन टीना को कोई प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए कह रहे थे। वो उस प्रोजेक्ट में 3 लोगों को एक्सपोज करने वाले थे और टीना बहुत जिद कर रही थी कि वो उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी। कौन 3 लोग? सर, मुझे उन लोगों के नाम नहीं पता, लेकिन हाँ, मिस्टर हितेन को मैंने किसी विनय जी का नाम लेते हुए सुना था। कह रहे थे कुछ बहुत बड़े आदमी हैं और कहा था कि अगर उन्हें ये बात पता चली तो टीना को जान से मार देंगे। विनय? ये विनय कौन है, कुछ मालूम है? नहीं सर। अच्छा, ये हितेन कहाँ बैठता था? सर, वो रहा हितेन सर का कैबिन। सर, हो सकता है हितेन के कंप्यूटर से कुछ पता चल जाए हमें। नो सर, आपको हितेन के कंप्यूटर से कुछ पता नहीं चलेगा। किसी ने उसकी हार्ड डिस्क को जला दिया है। हार्ड डिस्क जला दी? कहाँ है वो हार्ड डिस्क? सर, केबिन में। लिया जी। ये सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। सर, ये नहीं। सर, ये हितेन तो बहुत चालाक निकला। लगता है हार्ड डिस्क पे एसिड डाल दिया है, पूरा डाटा खराब हो गया होगा। हाँ, निकल। क्या डॉक्टर को पता चल गया? हाँ निखिल, कहाँ है वो डॉक्टर? सर, वो सामने चाय की दुकान पे लाइनिंग, रंगीन शर्ट और गमछा डाले हैं, वो है सर। चलो मिलते हैं उससे, लेकिन ख्याल रखना वो भाग ना जाए। इसे क्या हो गया? निखिल, एम्बुलेंस बुला। श्रेया, ए! क्या मिला तुमने चाय में जो पीते ही उस आदमी की मौत हो गई? नहीं साहब, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया तो तुम्हारी दुकान की चाय पीकर उसकी मौत कैसे हो गई? अरे मैडम, मैं तो उसको जानता भी नहीं, फिर मैं उसे क्यों मारूंगा? आपको विश्वास नहीं होता ना, तो मैं चाय पी के दिखाता हूँ। ये देखिए मैडम, हुआ क्या मुझे कुछ, और इन सब लोगों ने भी चाय पी है। अगर चाय में जहर होता तो इनको कुछ होता, इनको कुछ हुआ क्या? बरसों से मैं ये चाय की दुकान चला रहा हूँ, अब मेरे धंधे को चौपट क्यों कर रहे हैं सर? सर, बात तो उसकी सही है, बाकी किसी को कुछ भी नहीं हुआ। हाँ श्रेया, लेकिन किसी ने तो उस चाय में जहर मिलाया था। कौन हो सकता है? एक सेकंड, यहाँ पर एक आदमी बैठा अखबार पढ़ रहा था, कहाँ गया वो? कौन सा? उसने काली टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके हाथ में बैंडेज था, कहाँ गया वो? मुझे नहीं मालूम साहब। आप लोगों में से किसी ने उसे जाते हुए देखा? हमने तो नहीं देखा। भाग गया। जरूर उसी ने डॉक्टर की चाय में जहर मिलाया था। नाम तो नहीं पता, लेकिन उसकी मूछें हैं और शायद दाहिने गाल पे मसा है। ओह, शायद आप रघु की बात करें। क्या आप रघु को यहाँ बुला सकते हैं? मैम, रघु की ड्यूटी इस वक्त एक दवाई कंपनी में लगी हुई है, वो वहीं होगा। कौन सी कंपनी है? ओपेक फार्मा कंपनी सर। हेलो, क्या? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ सर? विनय का पता चल गया है, वो भी उसी जेल में है जिस जेल में सरनजीत है। हम तुमसे टीना के बारे में पूछताछ करने आए। टीना का नाम तो नहीं भूलोगे तुम?
देखो विनय, हम जानते हैं कि तुम्हें सब कुछ पता है। बेहतर होगा तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। देखा सर, कहा था ना मैंने, ये कुछ नहीं बोलेगा। बड़ा आदमी है ना, और इसे अच्छी तरह से मालूम है कि ये जेल में है और कोई इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। सर, बड़ा बिजनेसमैन था ये, और इस बड़े बिजनेसमैन ने कोई तो बड़ा कांड किया है। इसका पर्दाफाश टीना करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। लेकिन सर, हमने टीना और उसके दादाजी का केस लिया, ये बात इस जेल से बाहर कैसे गई? सर, हो ना हो ये काम जरूर विनय का ही है, क्योंकि जब एसीपी सर सरनजीत जी से मिलने यहाँ आए थे तब शायद विनय यहीं कहीं आसपास मौजूद था। जरूर ये खबर विनय ने ही बाहर भेजी होगी, क्योंकि उसी के बाद रघु और सीनियर एडिटर हितेन रफू चक्कर हो गए और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का खून हो गया। ये नामुमकिन है सर, क्योंकि विनय को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं। अनिल जी सर, यहाँ आप इनसे पूछ सकते हैं, ये हमेशा विनय पर नजर रखते हैं। जी सर, साहब ठीक कह रहे हैं, यहाँ विनय जी के ड्राइवर के अलावा कोई नहीं आता। ड्राइवर? अच्छा, वो क्यों इनसे मिलने के लिए आता है? सर, विनय जी जेल का खाना नहीं खाते हैं, तो उनका ड्राइवर उनके लिए घर से खाना लाता है। विनय के ड्राइवर से मिलना होगा, वही बताएगा कि ये खबर अंदर से बाहर कैसे गई। मैं तो विनय सर के घर से टिफिन का डब्बा लेकर जेल में देने के लिए जाता था सर। झूठ बोल रहे हो तुम। सच तो यह है कि तुम रोज विनय से कोई संदेशा लेकर आते थे। बताओ, क्या खबर देता था वो तुम्हें? मुझे नहीं पता साहब। खाने के बाद वो हौलदार मुझे डब्बा वापस देता था साहब, और मैं वो खाली टिफिन का डब्बा आराम बिल्डिंग फ्लैट नंबर 203 में दे देता था साहब। जी, हम सीआईडी से। आपसे मिस्टर विनय के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। विनय? कौन विनय? बिजनेसमैन विनय, जो फिलहाल जेल की सजा काट रहे हैं और जिनका खाली टिफिन रोज आपके फ्लैट पर पहुंचा दिया जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। अभी गलतफहमी हुई है या नहीं ये तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल ये बताइए, आप कौन हैं और आपके साथ और कौन रहता है इस फ्लैट में? जी, मेरा नाम सिबी है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ भाड़े पर रहती हूँ, अकेली। सिबी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ। अकेली? वो पेन किसकी है? ये पैंट, ये शर्ट आपके तो नहीं लगते? फोटो में ये आदमी कौन है सिबी? मेरा भाई रघु। ओ, तो ये है रघु जिसने निरंजन जी को ट्रक से उड़ाया था। अभी कहाँ मिलेगा ये रघु? मुझे कुछ नहीं पता सर, रघु कभी मुझे कुछ नहीं बताता। अभी भी थोड़ी देर पहले आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। श्रेया, निखिल, तलाशी लो घर के। सर, अंदर कमरे में ये टूटी हुई सीढ़ी मिली है। किसने तोड़ी है सीढ़ी? है क्या है सीढ़ी में? मुझे कुछ नहीं पता सर, वो कमरा तो रघु का है, शायद उसे ही कुछ पता होगा। ठीक है, जैसे ही रघु का पता चले हमें खबर करना, और कोई होशियारी मत करना, क्योंकि हमारी नजर अब तुम पर है। सर, रघु के घर जो सीडी मिली थी, डेटा इंजीनियर उस सीडी से कुछ रिकवर कर पाए हैं। हमें उससे अब खत्म करना होगा। सर, ये तो वो बिजनेसमैन है विनय। कुछ नहीं कर पाएंगे। और सर, ये तो वो सीनियर रिपोर्टर हितेन है। हमारा सारा बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। हितेन,
मैं तुम्हारे साथ पूरा सहमत हूँ। उसका जिंदा रहना ना हमारे लिए ठीक नहीं है। चिंता मत करो दोस्तों, मेरे पास एक और प्लान है। अब ये सारा मामला समझ में आ गया। टीना ने इन तीनों की बातचीत सुन ली और फिर उसी बातचीत को उसने रिकॉर्ड भी कर लिया। और विनय, हितेन और इस तीसरे अनजान आदमी को किसी तरह से पता चल गया था कि टीना को उनके प्लान के बारे में पता चल चुका है और इसीलिए इन तीनों ने टीना को मार डाला। लेकिन इस वीडियो में तीसरा अनजान आदमी कौन है, इसके बारे में अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक बार ये हितेन और रघु हाथ में आ जाए ना, तो तीसरा आदमी कौन है ये भी पता चल जाएगा। हाँ सरनजीत, गुड। वैसे भी तुम जैसे लोगों की जरूरत जेल के अंदर नहीं, जेल के बाहर ही है। और बता। ओके, ठीक है, एंड गुड लक। ओके, दया, सरनजीत जेल से रिहा हो गया। सर ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर सर ये हितेन, रघु और इस तीसरे अनजान आदमी को ढूंढेंगे कैसे सर? विनय, विनय, नमस्ते सर। कहाँ चला सर? गाड़ी स्टार्ट कीजिए, रास्ता मैं बताता हूँ। जी। अपना प्लान काम कर गया सर? हाँ भाई, ये विनय को भनक भी नहीं लगी कि हमने जानबूझकर उसे जेल से रिहा करवाया है। हाँ सर, उसे लग रहा होगा कि उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसे जेल से रिहा किया गया है। गाड़ी लेके निकल जाओ। अच्छा सर। सर वो तो रघु है। हाँ, अब देखते जाओ, सब एक एक करके आ जाएंगे। हितेन कहाँ है? और रघु? धीरज रखो, सब लोग आ जाएंगे। खाली अब तो नहीं आएंगे। रोकड़ा साथ लाने को कहा है ना। रघु, तू जो कुछ भी कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहा है तू। अच्छा अब तुम हमें बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है ना, सब पता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझे? ऐसा लगता है आपस में बहस हो रही है। हाँ दया, लगता है कोई प्रॉब्लम शुरू हुआ है। हितेन, तुम भी आ गए? अभी खाली हाथ? मेरी बात याद नहीं तुम लोगों को? रघु, लालच ने तुझे अंधा कर दिया है। नो लेक्चर, ओनली पैसा। पैसा निकालो मेरे, समझे? मैं लेकर नहीं आया हूं पैसे, वो लेकर आ रहा है और मारेगा तुम्हारे मुंह पर सारे पैसे।
तुम लोगों की सलामती के लिए तो यही अच्छा होगा कि वो पैसे लेकर आ जाए, वरना मेरे पास तुम लोगों के खिलाफ जो सबूत है वो सीआईडी के पास पहुंच जाएंगे। हाँ पूर्वी, क्या खबर पक्की है? ये चक्कर है। ओके, क्या हुआ? सर ये ओपेक फार्मास्यूटिकल कंपनी के 3 मालिक हैं, विनय, हितेन और तीसरे का नाम तो चौंकाने वाला है। कौन है? लगता है ये तीसरा आ गया, तीसरा पार्टनर। मेरे पैसे दो मुझे और सबूत लेकर जाओ, वरना मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। कार्तिक, मैं तुझे अपना दोस्त समझता था। उन दोनों को पकड़ो, छोड़ो मत। भागने का बहुत शौक है तुझे? एक दवाई की कंपनी की आड़ में विनय, हितेन और मैं गैर कानूनी काम करते थे, और इस बारे में एक गवर्नमेंट ऑफिसर को पता चल गया, इसीलिए हमने उसे खत्म करने का फैसला किया। लेकिन टीना को हमारे इरादों के बारे में पता चल गया, इसीलिए तुमने उसे भी मार डाला? हाँ, हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। बनती थी, बहुत तेवर दिखाती थी वो लड़की। आत्महत्या का रूप देकर तुम लोगों ने टीना का खून कर दिया, लेकिन टीना के दादाजी निरंजन को तुम लोगों के खिलाफ सबूत मिल गए, और इसलिए तुम लोगों ने उन्हें भी मरवा दिया। तुम लोगों ने अपने साथी रघु, उसे भी मार दिया, और उस डॉक्टर को भी जिसने गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है। एक झूठ छुपाने के लिए तुमने कितनी जाने ली। जी करता है कि यहीं काट दूं तुम लोगों को। इन तीनों को तो फांसी होगी सरनजीत, तीनों को फांसी ही होगी। ले जाओ इन्हें। सरनजीत, अगर तुम सच्चाई के लिए लड़ाई शुरू नहीं करते, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तो ये नामुमकिन था। हमें तुम पर गर्व है, वाकई तुम हो सिंह साहब द ग्रेट। अभी तक इतने पके नहीं हो बच्चे, तो आपको मार सको। पहले सोचना चाहिए था, घायल शेर भी शेर ही होता। कौन हो तुम? छोड़ो। सिक्योरिटी! छोड़ दीजिए, इसे मैं देखती हूँ। सर आप ठीक है? मुझे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको लगी तो नहीं? हाँ डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। ये आदमी मुझे मारना चाहता था। सर आप प्लीज लेट जाइए, प्लीज सर। ओह नो सर।
सर आप ले जाइए। नर्स जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो। दया सर। श्रेया तुम यहीं सर के पास रुको, मैं इसका इंतजाम करती हूँ। चल चल। सर ये ऐसे मुंह नहीं खुलेगा सर। सर प्लीज 10 मिनट दीजिए सर। सर इसने दया सर पे 2 बार हमला किया, वैसे छोड़ूंगा नहीं। बोलेगा, जरूर बताएगा। बोलेगा ना? हैं? क्यों मारना चाहता था दया को? क्यों मारना चाहता था दया को? बोल। साहब मैंने जो भी किया है पैसों के लिए किया है। पैसों के लिए किया है इसने? और क्या क्या किया तुमने पैसों के लिए? मुझे बोला गया था कि चिक्कू को मार डालो और उसके पास जो बॉक्स है उसे विक्टोरिया रोड पर एक औरत को दे दो। तो बस में तुम थे जिसने टिक्कू को मारा और बॉक्स लेकर भाग गए। औरत? कौन औरत? शायला। क्या करने वाली थी शायला उस बॉक्स के साथ? मुझे नहीं पता है साहब, लेकिन मुझे इतना पता है कि शायला एक मानव बम थी और शालीन ने ऐसे कई मानव बम्स बनाए हैं। वो लोग मानव बम्स को कुछ कीमती सामान बेचने के लिए खरीदार के पास भेजते हैं और डील जैसे ही फाइनल होता है उसे बम से उड़ा देते हैं। क्या था ऐसी डील में? हैं? क्या डील है ये जिसके लिए मासूम लोगों की जानें जा रही हैं? मुझे कुछ नहीं पता है साहब। मुझे तो उस बॉक्स को खोलने के लिए भी मना किया गया था। कहाँ मिलेगी ये शैला? मुझे नहीं पता है साहब, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो मुंबई की नहीं है। ये शालीन कहाँ मिलेगा? मुझे सच में नहीं पता है साहब। तुम्हें पैसे कौन देता है? एक अनजान नंबर से मुझे फोन आता था, वो मुझे बताता था कि पैसा कहाँ रखा हुआ है। इस शाला की शक्ल तो याद होगी ना? हाँ, पैसों के साथ फोटो दिया गया था मुझे। फोटो है तेरे पास? शायला विक्टोरिया रोड पे मिली थी ना तुझे ये? जी साहब। इसकी फोटो विक्टोरिया रोड पे दिखाओ। कोई ना कोई जरूर जानता होगा इस शायला के बारे में। भाई साहब, आपने इस लड़की को यहाँ कहीं देखा है? हाँ साहब, इस लड़की को ट्विंकल लॉज में देखा था मैंने। ट्विंकल लॉज में? उस होटल में कुछ सामान देने गया था मैं, वहीं रिसेप्शन पे देखा था इसको। अच्छा, कहाँ है ये ट्विंकल लॉज? आपको मालूम है ना कि उससे आईडी न लेकर आपने कितना बड़ा गुनाह किया है? मालूम है सर, मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन वो रोने लगी, कहने लगी उसे कोई कमरा नहीं देगा, और मैं तरस खा के उसे कमरा दे दिया सर। तो उस लड़की के भोले चेहरे और आंसुओं ने आपको पिघला दिया? हाँ? कोई शायला से मिलने आया था? नहीं सर, कोई मिलने नहीं आया था, न तो कहीं बाहर ही गई। दिन भर उसने अपने आप को कमरे में बंद रखा और कोई खाने का भी ऑर्डर नहीं दिया। सर, इस सिलेंडर केस में जरूर कुछ रखा होगा, जिसे शायला ने जलाने की कोशिश की सर। लेकिन क्योंकि ये कार्ट्रिज पेपर है, वो इसे पूरी तरह जला नहीं पाए। खैर, सारुण के साहब इससे कुछ न कुछ जरूर निकाल लेंगे। पूरी इसे संभाल कर एविडेंस बैग में रख लो। सर। शायला कितनी देर पहले आपके गेस्ट हाउस से गई? यही कोई आधा घंटा पहले सर। सर, हमारे लॉज के सबसे नजदीक एक टैक्सी स्टैंड है। भाई साहब, इस लड़की को आपने कहीं छोड़ा था अपनी टैक्सी में? ध्यान से देखिए। याद क्यों नहीं आ रहा? उस बॉक्स में मैंने एग्जैक्टली देखा क्या था?
कैसे हो गया? नहीं 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 उठने का नहीं। डॉक्टर ने कहा है ना तुम्हें आराम करने के लिए। मैं ठीक हूँ सर। अरे अरे अब इसकी क्या जरूरत थी? एनीवेज थैंक यू। बेटी चुप क्यों खड़े हो? कुछ लेकर आए हो ना दया के लिए? हाँ सर, आपके लिए सूजी का हलवा लाया हूँ सर, एकदम शुद्ध देसी घी से बना हुआ, जिसे खाते ही आपके बदन में ताकत आ जाएगी और आप फिर से दरवाजा तोड़ने लगोगे। एक मिनट, ये हलवा किसने बनाया? सर वाइफ ने बनाया। तब ठीक है। अभी जी को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। अरे दया, अच्छा कितने सारे कागज नीचे, क्या क्या कर क्या रहे? सर वो मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर कोयल की दवाई ढूंढने के लिए मैंने लकड़े का बॉक्स खोला और उसी बॉक्स में कुछ अजीब सी चीजें देखी थी सर मैंने। अजीब सी चीजें? हाँ सर, और उसी को मैंने इस कागज में उतारने की कोशिश की है। ये तो नक्शा जैसे लगता है। हाँ सर, ये नक्शे जैसा ही कुछ है। कमाल है सर, लकड़े के बक्से में कोई मैप क्यों रखेगा? सर वो नक्शा कुछ ऐसा ही था सर, और उसमें ये 4 पॉइंट्स बने हुए थे। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी सर। तो दया ये ए बी सी डी किस चीज के पॉइंट्स हैं? सर ये पॉइंट ए किसी घर का है सर, और ये सिलेंड्रिकल केस बना हुआ है। ये पॉइंट बी भी किसी घर का ही है, और इसमें भी ये सिलेंड्रिकल केस बना है, इस पे आर लिखा हुआ है। मगर सर ये पॉइंट डी क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा सर। तो सर ये पॉइंट सी? पॉइंट सी कोई मॉल है। इस लड़की को तुमने देखा है कहीं पे? हाँ साहब, ये मेम साहब तो अभी 1 घंटा पहले आई थी। इन्हें वो कौन सा रोड है? हाँ साहब, आर्थर रोड जाना था इन्हें। आर्थर रोड में कहाँ जाना था उसे? वो जो नया मॉल बन रहा है ना साहब, डीके मॉल, वहाँ जाना था उनको। डीके मॉल? सर उस मॉल का काम तो अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है, सुनसान मॉल है, और अगर किसी आतंकवादी को ब्लास्ट करना होगा तो वो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में करेगा, सुनसान मॉल में नहीं। एग्जैक्टली, ये कोई और ही चक्कर है। लेकिन क्या? डर लग रहा है? जिस दिन तुम इस सिचुएशन से गुजरोगे तब ये सवाल खुद से पूछना। मुझे नहीं लगता मेरे साथ कभी ऐसा कुछ होगा। चलो अभी। प्रेम कहानी नई पुरानी। आप दोनों को आते वक्त किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, हमें किसी ने नहीं देखा। ये धवलगढ़ के राजा के जमाने का ही है ना? जी।
हमारा माल कहाँ है? ये लो। पता है ना आगे क्या करना है? अपनी नौकरी से इस्तीफा देना है। सुनो, ये क्या लिखा है? इस लिखावट के बारे में हमें कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा? 50 सेकंड है तुम्हारे पास शाइला, 50 सेकंड। तुम इसकी चिंता मत करो, इस दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जो इन कोड्स को डिकोड करते हैं, हम उनसे मदद लेंगे। सर वो कौन जा रहा है? जो भी है लेकिन पकड़ो उसे। रख रख। तुम गई नहीं उसके साथ? सोचा जिंदगी के आखिरी पल तुम लोगों के साथ गुजार दूं। ये क्या है? ये तो स्क्रोल रखने का केस लगता है। ये यहाँ क्या कर रहा है? सुधान। सर उस लड़की के पास कोई आइडेंटिटी नहीं मिली, लेकिन इसका आईडी मिला है, इसका ड्राइविंग लाइसेंस। सुधान नाम है इसका। सर। हाँ निकल। सर आदमी तो हाथ से निकल गया, लेकिन एक अहम सुराग दे गया, अपनी गाड़ी का नंबर। वेरी गुड। आरटीओ से पता करो कि इस गाड़ी का मालिक कौन है। सर। सर। हाँ सर ये देखिए, ये तो पुराने जमाने की कोई पेंटिंग लगती है। कहीं शाइला यहाँ इसी की डील करने तो नहीं आई थी? मिनट में इस कागज पे जो केमिकल लगाया वो सूख जाएगा, फिर हम आसानी से पढ़ सकेंगे कि इस कागज पे लिखा क्या था। तुम्हें कुछ मिला तारिका? फिलहाल तो नहीं सर, बस ये स्क्रॉल चेक कर रही हूँ ताकि ये पता चले कि ये कागज कितने साल पुराना है। इस स्क्रॉल के कागज पे जो लिखावट है वो भी चेक करनी पड़ेगी तारिका, और जो स्याही है उसे भी अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। जी सर। अरे ये क्या? ये कागज तो पीला रंग छोड़ रहा है। सर इसका मतलब ये कागज कोई पुराने जमाने का नहीं है, और ये जो पीलापन हम देख रहे हैं ये डाई का कलर है। ओ हाँ, ये देखो, ये तो जगह जगह से सफेद रंग निकल आया। ओह, इसका मतलब ये है तारिका कि कागज दरअसल पुराना है नहीं। इसका मतलब इस कागज को पीला रंगा गया ताकि ये पुराना दिखे। सालू के साथ लोग अपने सफेद बाल काले रंगवा लेते हैं, ये तो मैंने सुना था,
लेकिन कोई सफेद कागज को पीला रंग क्यों लगाएगा? क्योंकि ये आर्टिफैक्ट शायद नकली है ना सोलंकी साहब? बिल्कुल रजत, ये 100% नकली है। मतलब सर शायला नकली आर्टिफैक्ट बेचने गई थी और उसने खरीदार से पैसे लिए और वो बैग अपने साथी को दे दिया, फिर अपने आप को बॉम्ब से उड़ा दिया और साथ ही उस खरीदार को भी। अगर सर जब साइला को पैसे मिल गए थे तो उसे फिर उस खरीदार को बॉम्ब से उड़ाने की जरूरत क्या थी? ये मामला कुछ ज्यादा ही गहरा है निखिल। ये बात सिर्फ आर्टिफैक्ट्स और पैसे की नहीं है, ये कोई और चीज है जो अब तक हमारी नजरों के सामने आई नहीं है। तारिका 10 मिनट हो गए। यस। मुझे लगता है अब इस कागज पे जो लिखा हुआ है वो हम आसानी से देख सकते हैं। ये देखो, इस कागज पे क्या लिखा हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है। इस पे तो काफी सारे नाम लिखे हुए हैं, जयंती कुमार, एस विश्वनाथ। कुल करीब 20 नाम है और साथ ही आर्टिफैक्ट्स के भी नाम है। ये देखो, सोनपरी स्टैच्यू, कालाघाट मूर्ति। और ये नामों के आगे तारीख लिखी हुई है। इसका मतलब ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने ये नकली आर्टिफैक्ट्स खरीदे और उसके बाद शायद मार दिए गए। सचिन, इन सबकी कुंडली निकालो। आरटीओ से फोन है। हेलो, हाँ, उस कार का पता चला? किसके नाम पे है? अंकिता, डीजीपी कॉलेज। सर, वो रही अंकिता मैडम। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अंकिता जी। जी कहिए। मैम, आपके पास एक ग्रे कलर की एल्सॉप कार है ना, नंबर MH04CB6327? जी हाँ, मेरी ही कार है, मगर बात क्या है? हम लोग सीआईडी से। दरअसल कल दोपहर 2 बजे आर्थर रोड पर आप ही की गाड़ी में एक मुजरिम फरार हो गया। हम उसी के बारे में तहकीकात करने आए। मुजरिम मेरी कार में? ये कैसे हो सकता है? हमारी खबर पक्की है। कल दोपहर 2 बजे आपकी कार कहाँ थी? मैं तो कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कॉलेज में ही थी और मेरी गाड़ी यहाँ पार्किंग में खड़ी थी। मैम, ये नामुमकिन है क्योंकि कल आपकी गाड़ी आर्थर रोड पर देखी गई थी। शायद कोई और एल्सॉप कार होगी। इस लड़की को आपने कहीं देखा है? कौन है ये? इसका नाम शाइला है। तो क्या ये मेरी कार चला रही थी? जी नहीं, ये एक मानव बॉम्ब थी जो ब्लास्ट हुई, मारे गए। अच्छा अंकिता जी, आपकी कार की चाबी किसी और के पास भी रहती है क्या? हाँ, नीचे वॉचमैन के पास रहती है। कभी कार को आगे पीछे करना हो तो वो कर लेता है। पार्किंग लॉट का वॉचमैन। इनकी कार मैं किसी को क्यों देने लग गया साहब? यहाँ पार्किंग में तो खड़ी रहती है। देख, हम सीआईडी वाले हैं, कोई झूठ बोलता है तो फौरन पहचान लेते हैं। सच सच बता दे वरना बहुत पछताएगा तू। साहब, गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब। वो पैसों के लालच में मैं उसे गाड़ियाँ दिया करता था साहब। उसे किसे? साहब, 3rd ईयर का स्टूडेंट। जब भी उसे गाड़ियाँ चाहिए होती थी वो मुझे 1000 का नोट देकर 2 से 3 घंटे के लिए गाड़ियाँ ले जाता था साहब, और पेट्रोल भरवा कर वापस कर देता था। नाम क्या स्टूडेंट का? विराट। विराट? कैसा? सिर्फ मैंने जो किया वो कोयल और शाइला के बहकावे में आकर किया, पैसों की लालच में किया। सर असली मुजरिम कौन है ये मुझे नहीं पता सर। शाइला के मरने के बाद वो ब्रीफकेस लेकर कहाँ गए थे तुम? सर मुझसे कहा गया था ब्रीफकेस कहीं छोड़ने के लिए। कहाँ छोड़ने के लिए? सर, आप चाहे तो मैं आपको वो जगह बता सकता हूँ। सारे ओरिजिनल आर्टिफैक्ट उसी गोदाम में रखे जाते हैं सर। मैं आपको सब बता दूंगा सर। क्या वो सर कुछ सोच रहे हैं? हाँ अभिजीत, सोच रहा हूं उन सिलेंडर्स के बारे में। पॉइंट ए पे जो सिलेंडर है वो और पॉइंट बी पर जो सिलेंडर है वो। अभिजीत, पॉइंट ए वाले सिलेंडर पे कुछ नहीं लिखा है, बल्कि पॉइंट बी वाले सिलेंडर पर आर लिखा है, आर। मुझे लगता है ये आर का मतलब है रेप्लिका, नकली। मतलब इनमें से नकली है? हाँ, उस बॉम्ब ब्लास्ट के साइट पर हमें एक सिलेंडर और वो जो आर्टिफैक्ट्स मिले वो तो नकली थे। अभिजीत, उस ब्लास्ट के साइट पे जो सिलेंडर मिला था वो आर वाला था, आर वाला नकली सिलेंडर, रेप्लिका। और असली सिलेंडर है लेक हाउस पर।
जहां पर कोयल रहती थी। अभिजीत, लगता है इस लेक हाउस पर फिर से जाना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए सर, ये ओरिजिनल आर्टिफैक्ट इस दाल की बरनी में छुपाया हुआ था। क्यों? सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब कुछ मेरे घर में हो रहा है। ये घर किसका है? किसका घर है? सर, घर तो मेरा है, लेकिन इस केस के खत्म होते ही मैं इस घर को ही बेच दूंगा। बेच दो, लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, समझे? सर, जब विराट ने बाकी सारे ओरिजिनल आर्टिफैक्ट गोडाउन में छुपा के रखे हुए थे, तो फिर ये वाला आर्टिफैक्ट उसने इस घर की रसोई में क्यों छुपा के रखा? तो ये बात उसने हमसे क्यों छुपाई? सर, हो सकता है विराट को ही पता ना हो कि ये ओरिजिनल आर्टिफैक्ट यहाँ छुपा कर रखा गया है। श्रेया, हो न हो, इस गुनाह में कोई और भी शामिल है। सर, यही है वो जगह जहाँ पे सारे असली आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। और कौन कौन लोग मिले हुए हैं तुम्हारे साथ इस काम में? सर, मैंने बताया ना आपको, मैं तो सिर्फ कोयल और शाइला को जानता था। अच्छा, और वो दोनों मर चुकी हैं? अच्छी कहानी। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। झूठ! जिसे तुमने वो काला ब्रीफ केस दिया था, उसे भी तो जानते थे तुम। नहीं सर, मैं तो उसे पहली बार मिल रहा था। वेलकम सीआईडी, वेलकम। हाँ, मैं यहाँ तक तो तुम सब पहुँच गए हो, लेकिन यहाँ से तुम बाहर नहीं जा पाओगे। अंकिता, प्लीज मुझे तो यहाँ से बाहर निकालो। मैं तुम्हारा साथी हूँ, बचाओ। सीआईडी को सब कुछ बताने के बाद में तुम्हारे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। अंकिता, प्लीज बाहर निकालो। तुम्हारे पास में सिर्फ 1 मिनट है, और 1 मिनट के बाद में तुम सब के सब मारे जाओगे। लेकिन हाँ, चिंता मत करना, तुम लोगों के मरने के बाद तुम लोगों का अंतिम संस्कार मैं बहुत ही इज्जत के साथ करूंगी। निकालो। प्लीज बाहर निकालो, मैं तुम्हारा साथी हूँ। आवाजें सारी की सारी बंद हो गई है। लगता है सब के सब मर गए। इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए, चलो अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं।
खेल खत्म अंकिता जी। हेलो डॉक्टर तारिका। हेलो। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अरे बढ़िया है यार। तो क्या बात है अभिजीत, आज तो चेहरे पर बड़ी खुशी दिखाई दे रही है यार। खुशी की तो बात है सर, वो दोनों मुजरिम पकड़े गए हैं। ओह गुड, वेरी गुड। आप लोग इतनी महीने से कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल तो है। माहौल तो खुशी का है अभिजीत, लेकिन यार जब मैं तुम्हें अपनी इस कार्बन डेटिंग का रिजल्ट बताऊंगा ना, खुशी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्या मतलब ये कि ये सारे आर्टिफैक्ट्स 3 महीने से ज्यादा पुराने नहीं है। हाँ, ये 2000 साल पुराना दिखने वाला ये एंटिक लैंप दरअसल ये असली नहीं है, फाइबर का बना हुआ लैंप है, नकली। मानना पड़ेगा सर, ये आर्टिफैक्ट्स बनाने वाला गिरोह चैंपियन है, चैंपियन। दूर से देखकर कोई बता नहीं सकता है कि ये सारा पुरातन सामान असली नहीं बल्कि नकली है। सवाल ये उठता है कि अगर ये सारे आर्टिफैक्ट्स नकली हैं तो फिर असली वाले कहाँ हैं? इसका जवाब तो वही देंगे, विराट और अंकिता। सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे वाकई नहीं पता है कि वो असली आर्टिफैक्ट्स कहाँ पर है। अंकिता जी, वही पुराना गाना मत सुनाइए, कोई नया गाना सुनाइए ना। सर हम दोनों तो सिर्फ मोहरे हैं, इस शतरंज की बाजी का असली खिलाड़ी तो कोई और ही है सर। हाँ वही तो पूछ रहे हैं हम लोग, कौन है वो खिलाड़ी? सर हमारे गिरोह में हर काम बहुत ही गुप्त तरीके से होता है, हमें से किसी को भी नहीं पता है कि हमारे बॉस कौन है। नहीं 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 नहीं, बॉस का नाम तो तुम दोनों को मालूम है, और उसका नाम तुम्हारे दोनों के मुंह से तो हम सुनकर ही रहेंगे अभी इसी वक्त। यकीन कीजिए सर, हम तो सिर्फ कोयल को जानते थे और किसी को नहीं। मरी हुई कोयल का नाम जानते और कुछ नहीं जानते हैं। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि वो नकली आर्टिफैक्ट्स बेचकर एक मनोबम खरीदने वाले को मार डालता है और असली आर्टिफैक्ट्स विदेशों में दुगने दामों में बेच देता है। अब कहाँ और किसे बेचता है ये हमें नहीं पता। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों का, अपने देश की धरोहर विदेशों में बेचते हो और अपने देशवासियों को ठगते हो, उन्हें ऊपर पहुंचा देते हो। अभिजीत, मुझे नहीं लगता ये लोग पूरा सच बता रहे हैं। जब तुम्हें पैसे मिलते थे नकली और असली आर्टिफैक्ट्स बेचने के, तो फिर बॉम्ब क्यों बनाते थे तुम? मानो बॉम्ब, बताओ। सर ये तो सिर्फ वही आदमी बता सकता जो हमारे गैंग का बॉस है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे बॉस कौन है हमें नहीं पता सर। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, तुम जानते हो मगर बताना नहीं चाहते। तुम दोनों को तो सब 20 लोगों का पता चल गया है जिनके नाम उस जले हुए कागज पर थे। है कौन ये लोग? सर बड़े बड़े लोगों के घरों में काम करने वाले सेक्रेटरीज, मैनेजर्स, ड्राइवर्स, केयरटेकर्स। सर पिछले 6 महीनों में इनमें से 8 की मौत हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही ब्लास्ट हुए। ये सब बड़े बड़े लोगों के घरों में काम करते थे? यस सर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, जिनको शायद इस खरीद फरोख्त की भनक भी नहीं। माय गॉड, सीधी बात है, कोई ड्राइवर लाखों रुपए का आर्टिफैक्ट क्या रोकड़ा पैसा देकर खरीदेगा? नहीं 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 अभिजीत, ये जरूर हमारे देश का खुफिया इंफॉर्मेशन उसके बदले में देते होंगे। हो सकता है सर। अभिजीत, इस सारे चक्कर का राज उस लकड़ी बॉक्स में है, लकड़ी की बॉक्स में।
सर दया ने नक्शे में पॉइंट डी बनाया था। हो सकता है ये बॉक्स उसी पॉइंट डी पे। सर इस पॉइंट डी के बारे में पता कैसे चलेगा? पॉइंट डी के बारे में पता तो अब वो टैक्सी वाला ही बताएगा। वो टैक्सी वाला जिसने शाइला को डी के मॉल छोड़ा था। शाइला जरूर बीच रास्ते में कहीं तो उतरी होगी। बस जहां पर शाइला उतरी थी वही है हमारा पॉइंट डी। वही है पॉइंट डी। अरे चंदू तू फिक्र मत कर। अरे मैंने अपनी गाड़ी बेच दी है, पूरे 1.5 लाख रुपए बेचे, 1.5 लाख में। अरे हाँ, अगली गाड़ी पकड़ के गाँव आ रहा हूँ। अरे दोनों मिलके खेतों में शेयर करेंगे। हाँ नाशपाती खाएंगे, नाशपाती। अरे डग्गू भैया, नाशपाती खाने के लिए गांव जाने की क्या जरूरत है? यहीं खिला देते हैं आपको नाशपाती। रमेश, कौन है ये लोग? अरे तो ये वही सीआईडी वाले हैं जो उस मेम साहब के बारे में पूछताछ कर रहे थे। साहब, मेरा वो मेम साहब से कोई लेना नहीं साहब। मैं तो बस उनको डीके मॉल तक छोड़ने गया था साहब। डीके मॉल अभी तक शुरू नहीं हुआ था, तो फिर मेम साहब वहाँ क्यों गए थे? पता नहीं साहब, पर हाँ साहब, वित्तल चौक से एक और साहब बैठे थे मेरी गाड़ी में। एक और आदमी? ये देखो, ये था। यही तो था साहब वो। खैर इन साहब को तो हमने अरेस्ट कर लिया है। तुम ये बताओ कि ट्विंकल लॉज से डीके मॉल के बीच में जब ये लोग तुम्हारी गाड़ी में थे, रास्ते में कुछ हुआ था क्या? नहीं तो साहब। जरा अपने दिमाग पे जोर डालो, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ साहब, वो रश्मि नगर में पुराने सामान की दुकान होती है ना, क्या कहते हैं उसको, एंटी स्टोर। एंटीक स्टोर? हाँ साहब, वही होगा। वहीं पे गाड़ी रुकवाई थी उन्होंने। क्या हुआ था वहां पे? साहब वो नीचे उतरी, एक लकड़ी का बॉक्स वो दुकान में देके आई और फटाफट आके गाड़ी में बैठ गई थी। लकड़ी का बॉक्स? रश्मि नगर के एंटीक शॉप? कहिए सर, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? अब जरा ये फोटो देखिए। ये लड़की परसों दोपहर को आपकी दुकान में आई थी। यहाँ पे उसने एक लकड़ी का बॉक्स छोड़ा था। तो ये लड़की को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा सर। अरे साहब, क्यों झूठ बोल रहे हो साहब? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये मेम साहब लकड़ी का बॉक्स देके आई थी आपकी दुकान में। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, बिना वजह हमें फंसा रहा है सर। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सर ये देखिए, ये आर्टिफैक्ट्स तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमें उस गोडाउन में मिले थे। कुछ जल रहा है? कुछ नहीं सर। नहीं जल रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? हाँ? क्या जल रहा है यहाँ पे? ये तो भाई कोयल वाला बॉक्स है। देखो, कुछ बजाने के लिए है क्या? सर लगता है ये जगह इस जुर्म का हेडक्वार्टर है। ठीक है राजा। सर इसमें तो ठीक ऐसे ही नक्शा जैसे दया सर ने बताया था। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी तक। क्या कुकड़ी पकड़ रही है यहाँ पे? सर यहाँ हम लोग सिर्फ असली आर्टिफैक्ट्स ही रखते हैं सर, और इसके बदले हमें पैसे मिलते हैं सर। क्या जानते हो उन लोगों के बारे में तुम लोग? सर हम ज्यादा कुछ नहीं जानते सर, मगर हाँ सर, आज सुबह उनके 2 आदमी आए थे, बोल रहे थे कि वो अब आगे ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सारे ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स आज ही शहर से बाहर जा रहे हैं, और उनके बॉस भी सर। कहाँ जा रहे हैं? ये तो पता नहीं सर। लेकिन मुझे पता है, पॉइंट डी। पॉइंट डी वो जगह है जहां से वो असली आर्टिफैक्ट और वो लोग फरार होने वाले हैं। ये देखो पॉइंट डी।
पॉइंट डी के नीचे देखा, पानी की लकीरें, वाटर बॉडी। सर मतलब वो लोग समंदर के रास्ते? हाँ परवी, पॉइंट डी समंदर के आसपास है। जल्दी करो, आओ दिमाग खाली करो, जल्दी करो, दिमाग खाली करो। निकल चल निकल। तू सारा सामान उतार दिया? हाँ उतार तो दिया, चेक कर लेते एक बार। हाँ सामान एकदम परफेक्ट है। सुनो, जल्दी से सारा सामान बोट में लोड कर दो, जल्दी। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं 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 शेरी, ऐसी गलती मत करना, वरना सब के सब मारे जाओगे। प्लान तो अच्छा बनाया था तुम लोगों ने, मगर फेल हो गया। तुम लोगों को देख के लगता नहीं कि इन सब के पीछे तुम्हारा दिमाग है। कौन है इसके पीछे? हा? कौन है तुम्हारा बॉस? मैं हूं इनका बॉस। मैं करण? नो ऑफिसर नो, ये गलती मत करना। मुझे मौत से डराने की कोशिश मत करना, क्योंकि मौत को तो मैं अपनी कलाई पर लेकर घूमता हूं। इस बटन के दबाते ही तुम सब के सब उड़ जाओगे, क्योंकि मेरे अंदर बॉम्ब है। क्यों कर रहे हो ये सब तुम? मेरा मकसद है हिंदुस्तान की बर्बादी। मैं इस देश को बर्बाद करना चाहता हूं। देश को बर्बाद करना चाहते हो? क्यों? क्या बिगाड़ा इस देश ने तुम्हारा? बहुत कुछ बिगाड़ा है, बहुत कुछ। दया को बम से उड़ाने की कोशिश की थी ना तूने? दया ने तेरे लिए एक तोहफा भेजा है। नकली आर्टिफैक्ट के जरिए इस देश के बड़े बड़े लोगों से मैं सीक्रेट निकाल लेता था और असली आर्टिफैक्ट्स को विदेशों में बेच देता था, ताकि उससे कमाए गए पैसों से हथियार खरीद कर इस देश को बर्बाद कर सकूं। और जिनको हमने ये बेचे उनको हम खत्म कर देते थे, ताकि हमारे खिलाफ कोई सबूत ना रहे। लेकिन अपने ही घर से आर्टिफैक्ट चुराने का ड्रामा क्यों किया तुम? वो ड्रामा नहीं था ऑफिसर, कोयल का प्लान था हमें छोड़ने का। ओह नो, इस बेवकूफ चोर ने अपने आप को गोली क्यों मार दी? और वो स्क्रोल कहाँ गया? तरन को पता चल गया कि स्क्रोल गायब हो गया तो वो मुझे और मेरे परिवार दोनों को मार डालेगा। मुझे कुछ करना होगा। वो हमें बर्बाद कर देना चाहती थी, हमारा पॉइंट ऑफ वोट देना चाहती थी, और मैंने इसे बेहोश करके मानो बॉम्ब बना दिया। तेरे जैसे न जाने कितने आतंकवादियों ने इस देश को बर्बाद करने के सपने देखे, लेकिन आज तक न कोई कर पाया है न कर पाएगा। सबको फांसी होगी, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।